क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप टेलीप्राइम में अपने चेक का सही ट्रैक रख सकते हैं? चेक रजिस्टर, कैंसल्ड चेक या ब्लैंक चेक इशू करना क्या आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है? आज हम आपको बताएंगे कैसे आप इन सभी चीज़ों को टेलीप्राइम में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एनवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां हम टेलीप्राइम के हर फीचर को अच्छे से और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चेक रजिस्टर करने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो चेक के अंदर जो डिटेल्स डली हुई होती है, जो डिटेल्स पहले से प्रिंटेड होती है, उन डिटेल्स के बारे में हमें समझना होगा। मतलब जो चेक नंबर्स वगैरह होते हैं वह चेक के ऊपर कहाँ पे होते हैं, तो इसे हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक IDBI बैंक का चेक यहाँ पर दे रखा है। बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रिंटेड हैं। ठीक है, बैंक के IFSC कोड यहाँ पर है और डेट वगैरह हमें यहाँ पर डालनी होती है और बाकी सब कुछ इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नाम वगैरह हमारा आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स नीचे दे रखे हैं। चेक के बॉटम्स में जो नंबर दिए जाते हैं, इन नंबर का क्या मतलब है, चलिए इसे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट के 6 डिजिट होते हैं, मतलब 6 अंक जो शुरुआती होते हैं, ये होते हैं चेक नंबर। उसके बाद में ये जो 9 डिजिट होती है, यह डिजिट होती है MICR कोड। MICR कोड होते हैं जो मशीन इस नंबर को पहचानती है। ठीक है, उसके बाद में ये होता है RBI अकाउंट नंबर, मतलब RBI के जो अकाउंट नंबर होते हैं वह यहाँ पर शो होते हैं। उसके बाद में ये होता है ट्रांजैक्शन कोड, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक के ऊपर जो लास्ट का होता है ये होता है ट्रांजैक्शन कोड, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने यहाँ पर चेक के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने एक चेक प्रिंटिंग की वीडियोस भी पब्लिश की है, जिसमें मैंने चेक प्रिंट करना भी अच्छे से सिखाया है। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यह वीडियो मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे चेक रजिस्टर, कैंसल्ड चेक और उसके बाद में ब्लैंक चेक इशू करना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी पार्टी को ब्लैंक चेक भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक चेक भी इशू करेंगे। उसके बाद में कभी कभी हमें पेमेंट रोकने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर कोई सा चेक गलत भरा जाता है हमारे हाथ से, तो हम उस चेक को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंसिल भी करना सीखेंगे और यहाँ पर चेक रजिस्टर करना भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं टेलीप्राइम के अंदर और इन सभी स्टेप्स को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम टेलीप्राइम की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, गेटवे पे लिंक के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हमें चेक रजिस्टर करना है। तो चेक रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सीधा चेक पे आते हैं और यहाँ पर रजिस्टर पे आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर चेक होंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेक हमें यहाँ पर HDFC का दिखाई दे रहा है वह अभी अनरिकनसाइल्ड है। अनरिकनसाइल्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने इसे बिना रजिस्टर करे हुए एंट्रीज कर दी, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर चेक रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल चेक्स। तो अवेलेबल चेक्स में हमें यहाँ पर वह चेक दिखाई देते हैं जिसे हम यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर चेक रजिस्टर कर लेते हैं। तो चेक रजिस्टर करने के लिए हम आ जाते हैं गेटवे टेली के ऊपर। उसके बाद में हमें यहाँ पर ऑल्टरेशंस पे आ जाना है। कहाँ पे आ जाना है, ऑल्टरेशन। उसके बाद में हमें आ जाना है लेजर पे। अब लेजर कौन सा, तो हमें उस बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक का चेक हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हम जो चेक रजिस्टर करने वाले हैं वह चेक IDBI बैंक के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर IDBI बैंक का जो लेजर है उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम सीधा आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट ऑल्टर रेंज ऑफ चेक्स, मतलब यहाँ पर हमें चेक की रेंज देनी होगी जो चेक हम रजिस्टर करने वाले हैं। तो हम यहाँ से इसे यस कर लेते हैं। यस करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक रेंज फॉर IDBI बैंक, मतलब आप IDBI बैंक के लिए कौन से चेक रेंज देना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसी चेक को रजिस्टर करने वाले हैं जिसके नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं 117431। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा टेली में आ जाते हैं। 117431 हम यहाँ पर चेक रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो चेक रेंज दे रहे हैं 11, यहाँ पर हम जो चेक रेंज देने वाले हैं वह चेक रेंज आप देख सकते हैं 117431 से लेकर 117450 तक हम यहाँ पर चेक रेंज देने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल चेक कितने हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ चेक्स, मतलब यहाँ पर टोटल चेक कितने हो रहे हैं, तो 20 चेक हो रहे हैं।
उसके बाद में यहाँ पर आप नेम ऑफ चेकबुक, चेकबुक का आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। चेकबुक नेम मीन्स क्या होता है, जैसे कि यदि आप यह जो चेकबुक रजिस्टर कर रहे हैं, यह चेकबुक आप काय के लिए कर रहे हैं वो समझिएगा ध्यान से। अगर आप ये एक्सपेंसेस के लिए करते हैं तो यहाँ पर आप एक्सपेंसेस टाइप कर सकते हैं। यदि आप किसी अदर सप्लायर के लिए करते हैं, जैसे हमें इसमें जितने भी चेक है वो सब सप्लायर को देना है, ठीक है, जैसे एक एक करके हमारे जितने भी सप्लायर है तो हम यहाँ पर सिर्फ सप्लायर का भी यहाँ पर चेकबुक का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम हाल फिलहाल के लिए, अब हमें यहाँ पर और भी चेक रजिस्टर करने हैं क्या? अब यहाँ पर हम और चेक रजिस्टर करना नहीं चाहते तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, बस इसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चेक रजिस्टर कर लिया है। हमें पीछे आ जाना है, उसके बाद में हम आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में आने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर के ऊपर आप जैसे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर IDBI बैंक आपको दिखाई देगा और यहाँ पर टोटल अवेलेबल चेक कितने दिखाई देंगे, तो 20 अवेलेबल, यानी कि 20 अवेलेबल चेक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिकनसाइल्ड, यहाँ पर जो चेक दिखाई देंगे वह 2 दिखाई देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर बिना रजिस्टर करे हुए 2 चेक की एंट्री यहाँ पर की हुई है, ठीक है। उसके बाद में रिकनसाइल्ड यहाँ पर दिखाई देगा आपको, उसके बाद में यहाँ पर ब्लैंक चेक दिखाई देगा और यहाँ पर कैंसिल चेक दिखाई देगा। अब यहाँ पर अभी आपने जस्ट जो देखा वो चेक रजिस्टर करना देखा है। अब यहाँ पर हम डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि जो चेक रेंज है वह क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर IDBI बैंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे, यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे या फिर एंटर कर देंगे। हम जैसे यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने चेकबुक का जो नाम दिया है वह नाम भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स हमें दिखाई दे रही। हम जैसे इसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है वह अवेलेबल्स दिखाई दे रहा है, मतलब ये सभी चेक अभी हमारे पास में अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी की डिटेल्स को अच्छे से देख सकते हैं। यदि हम किसी चेक को कैंसिल करना चाहते हैं तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और यदि हम किसी चेक को ब्लैंक इशू करना चाहते हैं, ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं तो ब्लैंक चेक भी इशू कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने चेक रजिस्टर यहाँ पर समझ लिया है, अब हम समझते हैं कैंसल्ड चेक, मतलब चेक को हमें कैंसिल कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेली के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम फिर से, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं गेटवे टेली पे। अब हमें आ जाना है यहाँ पर चेक रजिस्टर के ऊपर, हमें चेक रजिस्टर के ऊपर आ जाना है एक बार फिर से। चेक रजिस्टर के ऊपर आने के बाद में अब हम कौन सी बैंक का चेक कैंसिल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मुझे IDBI बैंक का चेक कैंसिल करना है, तो यहाँ पर IDBI बैंक के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर डिटेल्स में देखना है तो हम एक बार फिर एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कौन सा चेक कैंसिल करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम जो चेक कैंसिल करना चाहते हैं वह यहाँ पर 440, यानी कि 440 को हम यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं। तो स्पेस बटन दबाकर हमें पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर ऑल्टर एस बटन दबाना है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्टर स्टेटस, स्टेटस हमें इसका क्या करना है, ऑल्टर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्टर एस बटन दबाएंगे। हम जैसे ऑल्टर एस बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैंक चेक और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कैंसिल चेक, मतलब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, चेक को कैंसिल करना चाहते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा कैंसिल चेक के ऊपर एंटर कर देंगे। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेट भी हमें दिखाई देगी कि हम इसको कैंसिल कब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको इसका रिमार्क देना होगा। रिमार्क यानी कि यह जो चेक है यह आप कैंसिल क्यों करना चाहते हैं, उसका कारण आपको यहाँ पर बताना होगा। मतलब कारण भी आप बता सकते हैं या फिर इसका रिमार्क भी आप दे सकते हैं, हमें याद रहे कि यह जो चेक है ये हमने कैंसिल क्यों किया था। अब ये जो चेक है हम कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो सिग्नेचर थे वह मिसमैच हो गए। तो हम यहाँ पर इसका जो रिमार्क है उसको टाइप कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे हम इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 440 का जो चेक है वह यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर स्किप की दबाते हैं और पीछे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IDBI बैंक का जो चेक है वह यहाँ पर कैंसिल एक हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो अवेलेबल चेक हैं वह कितने हैं, यहाँ पर 19 है। उसके बाद में यहाँ पर एक चेक हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि टोटल 20 थे, उसमें से एक चेक कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर 19 चेक अभी हमारे पास में अभी अवेलेबल्स बचे हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से चेक को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं यहाँ पर ब्लैंक चेक इशू करना। अब आप ब्लैंक चेक कैसे इशू करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टी को हमें बिना पेमेंट भरे हुए चेक देना पड़ता है ना, तो हम ब्लैंक चेक उनको देते हैं। तो ब्लैंक चेक हमें इशू कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से हम यहाँ पर IDBI बैंक के ऊपर एंटर कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कौन से चेक को ब्लैंक इशू करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे 444 वाला जो चेक है, यह इस चेक को मुझे यहाँ पर ब्लैंक इशू करना है,
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में ऑल्टर एज बटन दबाना है। जैसे हम ऑल्टर एज बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेटस हम की विंडो हमारे सामने खुल जाती है। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक चेक पे एंटर कर लेना है। हम जैसे ब्लैंक चेक पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है टू डू दिस यू नीड टू एनेबल द जीरो वैल्यूज। मतलब यहाँ पर आपको जो पेमेंट एंट्री है वह जीरो ट्रांजेक्शन्स पे एक्सेप्ट करना होगी, ठीक है, तब जाके आप ब्लैंक चेक इशू कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पेमेंट वाउचर को ऑल्टरेशन करेंगे। ऑल्टरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्किप की दबाते हैं, एक बार फिर से स्किप की दबाते हैं और गेटवे ऑफ टेली के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर मास्टर्स में ऑल्टर के ऊपर आ जाना है। हम जैसे यहाँ पर ऑल्टर के ऊपर आते हैं उसके बाद में हमें आ जाना है वाउचर टाइप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर टाइप एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर पेमेंट वाउचर में आ जाना है। पेमेंट वाउचर यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, पेमेंट में आ जाना है। पेमेंट में आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर टाइप ऑल्टरेशन विंडो हमारे सामने खुल जाती है। पेमेंट वाउचर ऑल्टरेशन विंडो खुल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, इसे आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब जैसे इसको यस करेंगे तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल ए बटन दबाकर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में हम पीछे आ जाते हैं, हम चलते हैं वापस से बैंकिंग के अंदर चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर के बाद में हमें आ जाना है यहाँ पर IDBI बैंक। उसके बाद में हमें आ जाना है एंटर यहीं पे। उसके बाद में हमें जो ब्लैंक चेक इशू करना है उस चेक के ऊपर हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उस चेक को सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर ऑल्टर एज बटन दबाना है। हम जैसे ऑल्टर एज बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक चेक। अब हम यहाँ पर ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैंक चेक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर ब्लैंक चेक के लिए, यहाँ पर हमें जिस भी कंपनी के लिए ब्लैंक चेक इशू करना है उस कंपनी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। बिना अमाउंट से हम इसको एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब हमें जो भी चेक इशू करना है ब्लैंक, है ना, वो उसके नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी जो रेंज है वह भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और नंबर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम सीधा एंटर करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें ये जो ब्लैंक चेक है यह इशू करना है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं और विदाउट प्रिंट में भी हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर स्किप की दबाना है। स्किप की दबाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो चेक ब्लैंक इशू किया है वह यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अब देख सकते हैं कि 444 वाला जो चेक है वह ब्लैंक चेक यहाँ पर इशू हो चुका है। किस कंपनी के लिए हमने इशू किया है, तो ABC मिश्रा के लिए हमने यहाँ पर इशू किया है पेमेंट और यहाँ पर जीरो वैल्यू पे हमने इसको एक्सेप्ट किया है। अब जो अमाउंट है यह बाद में डलेगा तो हम यहाँ पर उसे अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं IDBI बैंक का जो चेक है, अभी अवेलेबल चेक कितने हमारे पास में 18 चेक अवेलेबल हैं। उसके बाद में एक चेक यहाँ पर हमने ब्लैंक इशू किया है और एक चेक हमने यहाँ पर कैंसिल इशू किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक रजिस्टर कर सकते हैं, कैंसिल चेक कर सकते हैं, उसके बाद में ब्लैंक चेक इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कैसे आप चेक रजिस्टर, कैंसिल्ड चेक और ब्लैंक चेक इशू टेली प्राइम से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें।